फर्स्ट वन आपकी फेवरेट वड़ा पाव गर्ल। हाँ। मंजली, आपने उनका वड़ा पाव खाया कभी? है नहीं खाया मैंने वड़ा पाव उसका, ना कभी खाऊंगी। मुझे पता है टेस्ट कहाँ से आता है। देख के लगता नहीं है मंजली कि आप इस तरीके से रोस्ट करती है। मैं बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट करती हूँ, तो सब जानते ही हैं मेरे फैंस कि मैं कैसे रोस्ट करती हूँ। और अब तो दिल्ली में भाई साहब इतने छपरी भर गए हैं ना कि झूठ बोल बोल के ऐसा फेम बटोरा है ना उन्होंने कि भैया अब ऐसा है कि अब पानी फेंकने का टाइम आ गया है। भाई साहब बरसात है गालियों की, पूरी बरसात है गालियों की साहब। भाई साहब छपरियों का तो वो राजा है, राजा। पुनीत सुपरस्टार, उसको पता नहीं क्यों नाम दिया है छपरी स्टार। फेवरेट कौन है आपका? रजत दलाल? एक और छपरी बुला लिया, वो भैया वो गुंडा छपरी है वो। एक छपरन लड़कियों में आती है, फिर उसके बाद आते हैं नॉर्मल छपरी, फिर आते हैं छपरी स्टार, और अब एक क्रिमिनल छपरी। ये सीरीज बनी हुई है इसकी। माय गॉड मंजली, तुम तो पूरी पीएचडी कर अब आई हो ये जो डॉक्टर पर। रजत दलाल ये छपरियों का क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल छपरी में आता है। फर्स्ट वन आपकी फेवरेट वड़ा पाव गर्ल। हाँ। पुनीत सुपरस्टार, रजत दलाल, कैरी मिनाटी, फ्लाइंग बीस्ट। जब बिग बॉस पास आने वाला होता है ना, दिल्ली के सारे छपरी जाग जाते हैं और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। भैया भाड़े के दाम पे मिल रही है कंट्रोवर्सी। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। सोशल मीडिया खोलते ही एक तरफ दिखते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और एक तरफ होते हैं रोस्टर्स, और फिर होती है बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी। रोस्टर्स सुनकर तो आपको लग रहा होगा कैरी मिनाटी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और भी कई रोस्टर्स हैं जो बिग बॉस के कंट्रोवर्शियल मैटर के बाद इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं कि उनके नाम आप सभी को पता ही होंगे। अब आप जानते होंगे वड़ा पाव गर्ल को, जो बिग बॉस में जाने के बाद, यानी कि पहले भी वायरल ही थी, फिर बिग बॉस के बाद इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि उनकी चाहने वालों की कमी नहीं है और लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। उन्हीं चाहने वालों में से एक हमने अपने स्टूडियो में एज अ गेस्ट बुलाया है, जिनका नाम है मंचली मीशा। रोस्टर है, तो चलिए स्वागत करते हैं। नमस्कार देवी और देवताओं, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो मंचली मीशा जी, मैंने जो अपने इंट्रो में कहा कि आप बहुत बड़ी फैन है वड़ा पाव गर्ल की, तो क्या रियलिटी है जरा हमारे दिल्ली वालों को भी बता दीजिए। भैया मैं फैन थोड़ी हूँ, पूरी दिल्ली, पूरा गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई सब फैन है, हम सब फैन है उसके। आप गुजरात नहीं गई? नहीं, मैं गुजरात गई नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया ना टेस्ट कहाँ से आता है। अच्छा, आपको पता है ना वड़ा पाव गर्ल का वड़ा पाव वहाँ पे वड़ा पाव का टेस्ट कहाँ से आता है? लास्ट टाइम गुजरात वालों को नहीं पता था, इस बार गुजरात वालों को पता है कि टेस्ट कहाँ से आता है वड़ा पाव का, तब गुजरात वाले देखे। अच्छा मंचली, ये पहले तो नाम कहाँ से आया मंचली मीशा? एग्जैक्ट नाम मीशा है? मंचली बिकॉज ऑफ माई नेचर। मैंने पहले भी बोला है कि मेरा नेचर थोड़ा जॉली है, हंसमुख हूँ, 24 घंटे हंसती रहती हूँ, चुलबुली हूँ, तो मंचली। देख के लगता नहीं है मंचली कि आप इस तरीके से रोस्ट करती है। मैं बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट करती हूँ, तो सब जानते ही हैं मेरे फैंस कि मैं कैसे रोस्ट करती हूँ। हमने आपके कई वीडियोस देखे, सबसे ज्यादा है आपकी फेवरेट वड़ा पाव गर्ल के। मेरे दिल के करीब है वो। इतना हेट क्यों? हेट नहीं है मुझे, देखो किसी की तरक्की से कोई जलन नहीं है। मैं अपने मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पास सब कुछ है कि मुझे किसी को देख के जलन हो रही है या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे झूठ से बहुत प्रॉब्लम है, जहाँ मैं झूठ सुनती हूँ वो मुझे कुछ ट्रिगर कर जाता है। और अब तो दिल्ली में भाई साहब इतने छपरी भर गए हैं ना कि झूठ बोल बोल के ऐसा फेम बटोरा है ना उन्होंने कि भैया अब ऐसा है कि अब पानी फेंकने का टाइम आ गया है। वो कहते हैं ना डेंगू का मच्छर पैदा हो गया है तो दवाई छिड़क दो, तो बस मैं वो दवाई हूँ और वो डेंगू के मच्छर है। तो आप ये जो वर्ड आपने बोला CHAPRI, इन्हीं को देखकर आपको लगा कि अब टाइम आ गया है? खुल के बोलो, छपरी। छपरी। देखिए बहुत छपरी फैल गए हैं दिल्ली में, हद से ज़्यादा छपरी फैल चुके हैं। फेम के लिए, बिग बॉस के लिए, व्यूज़ के लिए, यूट्यूब के लिए, फॉलोवर्स के लिए, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कोई 2 शादियाँ करके बैठा हुआ है, तीसरी लाइन पे लगा रखी है, कोई डुप्लीकेट बन के आ रहा है, कोई वड़े बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब पढ़े लिखे लोग कहाँ जा रहे हैं, डिग्रियाँ कहाँ जा रही हैं? जब चाय बेचने वाले, वड़े बेचने वाले भैया आगे आ गए हैं, तो डिग्री लेने वाले कहाँ गए हैं बेचारे?
तो मंचली मीशा फिर क्या लगा, गुस्सा आया, फिर आपने सोचा कि चलो अब रोस्ट करना स्टार्ट करते हैं? गुस्सा नहीं आया, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं बहुत हंसती रहती हूँ, गुस्सा मुझे आता ही नहीं है। बस वो था कि जब अब इंस्टाग्राम सबके पास है, सबके हाथ में फोन है, सब रील्स देख रहे हैं, बार बार वड़ा पाओ रेडी वड़ा पाओ, तो झगड़े तो बाद में शुरू हुए, पहले तो वड़े की लाइनें लग रही हैं। तो आपको क्या लगता है वो स्क्रिप्टेड था पहले से? उसका नहीं, पहले स्क्रिप्टेड नहीं था, पहले तो चलो किसी ने मदद कर दी इसकी चाची की कि चल भैया वड़े बेच रही है, इसको थोड़ा सा भैया वीडियो बना देते हैं। चलो वीडियो बना ली, वायरल हो गई, वड़े बेचने लग गई। तो लोग मैं देख रही हूँ भाई साहब, कोई नोएडा से आ रहा है, कोई गुजरात से आ गया, कोई एमपी से आ रहा है। मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतने वेले हैं लोग, इतने वेले हैं। हालांकि वड़े खाने नहीं आ रहे थे, वो तो भैया छपरन चाची को देखने के लिए आ रहे थे, सॉरी चमकांडन चाची को देखने के लिए। ये वर्ड शायद आप ही ने बनाया जो सोशल मीडिया पर मैंने मेंशन किया है इस शब्द का, चमकांडन चाची। तो बेसिकली वो चमकांडन चाची को देखने के लिए जा रहे थे। वड़े में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो वैसे जो खबरें छपी थी उनकी खूबसूरती को लेकर भी छपी थी, तो आप चमकांडन उनकी शक्ल, खूबसूरती कहाँ है? खूबसूरती आज मंचली मीशा पूरे मूड में है। खूबसूरती मुझे बता दो, तुम लोग खूबसूरती तुम लोग कहाँ देखी तुमने? खूबसूरती कहाँ खूबसूरती है? मुझे एक बात बताओ, एक माचिस की खाली डिब्बी नहीं होती है, वो तिल्ली जैसी होती है, बस वही है, कुछ नहीं है। कुछ ऑर्गन्स दिखाओ अपने। ऑर्गन से याद आया, बोलती है कि भैया बाईपास सर्जरी हो रखी है। कहाँ है एक बहुत, जिसका आप देखो बाईपास सर्जरी होती है, कभी ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा स्कार होता है। मतलब कहाँ है आप? अच्छी ड्रेसेस पहन रहे हो, आपका कुछ भैया निशान तो मुझे दिख नहीं रहा कि भैया हाँ इनकी बाईपास सर्जरी हुई है। मैं कैसे दया दृष्टि दिखा दूँ? झूठ मत बोलो, सच बोलो। अगर आपको फेम मिला है, आपकी किस्मत अच्छी है, आप वायरल हो गए, तो आप अच्छे तरीके से भी तो आगे जा सकते थे। इतना अहंकार क्यों? जब भैया स्ट्रगलिंग मोड में थे, वड़ा पाव कैसा लगा, दोबारा खाने आएंगे? और जब भैया तादार लाइनों पे इतनी बढ़ गई, चटनी और नहीं मिलेगी, 4 से ज़्यादा और पैक नहीं होंगे, कल आना। व्हाट इज दिस? कस्टमर भगवान का रूप होता है। कस्टमर इतनी दूर से आया है तो उसको प्यार से खिलाओ। एटीट्यूड एरोगेंट क्यों दिखाना? थोड़ा सा नाम क्या मिला तो भैया आप तो भैया सर पे बैठ के नाचने लग गई। और फिर आपने सुना कि वड़ा पाव गर्ल इन बिग बॉस, तब आपका क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन तो भाई साहब, मुझे एक्चुअली जब इसने कंट्रोवर्सी करी थी ना रोड पे, जो उसने चुन्नी फेंकी मेरी, जो भी इसने गंद मचाया है, मुझे यकीन हो गया था कि ये कुछ ना कुछ झोल है, और वो झोल सच हो गया। भैया लोगों को लगा कि हाय इसने रानी बाग में इतने तमाशे किए हैं, इतना कलेश किए, भाई साहब बिग बॉस में तो बड़ा कलेश देखने को मिलेगा। पर वहाँ पे वो पहुंची है तो सबको सबसे पहले तो पता चला कि टेस्ट कहाँ से आता है। उसके बाद 40 चपातियाँ। रणवीर जी आप क्या खाएंगे? टेस्ट कहाँ से आता है? अदनान शेख वाली बात बोल रही है क्या? जो टेस्ट कहाँ से आता है? थोड़ा हाइजीन पे ध्यान रखो। इतने सारे कैमरा हैं तो भैया देखो कि मुझे कोई कैप्चर तो नहीं कर रहा अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो। पर वो कैप्चर कर लिया और वो दिखा दिया। अब उसमें भी भैया, पर मैंने उनका इंटरव्यू लिया था कि आपके वड़ा पाव को लेकर, आपके टेस्ट को लेकर बहुत बातें बन रही हैं, तो अभी भीड़ इकट्ठी हो रही है? नहीं बोलते उन्होंने कहा कि मेरे वड़ा पाव खाने के लिए अभी भी आप तब देश के, आप तो विदेश से लोग आ रहे हैं। मैंने तो एक भी विदेशी नहीं देखा। आपने देखा विदेशी? मैंने भी नहीं देखा। गया झूठ बोल के, झूठे लोग, झूठी बातें। मैं फेवर और अगेंस्ट मैं ये तय नहीं कर सकती, लेकिन हाँ यहाँ पर रेडी को लेकर जो मैंने वीडियोस देखे थे, उनके काफी झगड़े देखे थे कि उनको मारा भी गया है। एक लेडी थी जो उनको बहुत मारने की कोशिश कर रही थी। कोई किसी ने नहीं मारा, सब लोग, उन्होंने बाकी रेडी वालों को भी प्रॉब्लम हुई थी। इतने लोग वहाँ पे, सबके पास फोन है। बेसिकली वो एक ना पब्लिसिटी स्टंट था कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है, भंडारा लगेगा उस दिन। तो जब भैया आप महीने पहले ढिंडोरा पीटना शुरू आपने कर दिया तो लोग तो भैया आएंगे ना। देखो सबको व्यूज का डाला, जिसको पता है कि इसकी एक वीडियो डाली नहीं तो भैया मुझे व्यूज मिल जाएंगे, तो वो बेसिकली अपने लिए आ रहे थे। तो चलो उसको पता है कि भैया अब वो लगने वाला है, बेटे का भंडारा होने वाला। देखो जिसको भंडारा करना होता है ना, वो मंदिर में करता है, शांति से करता है। ये कैसा स्टंट था? भंडारे के नाम पे आपने इतना कला कलेश कर दिया। जब आपको पता है कि आप रेजिडेंशियल एरिया पे नहीं लगा सकते, भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, तो ये किस चीज़ की दादागिरी? उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक था कि रेजिडेंशियल एरिया पे भीड़ नहीं होगी, आप मंदिर पे जाओ। तो मंदिर पे क्यों नहीं गई? जिसको अपने बेटे का जन्मदिन बहुत अच्छे से
मनाना होता है ना कि भगवान की ब्लेसिंग चाहिए, तो कहते हैं ठीक है मैं मंदिर चली जाती हूँ। तो लोग क्या मंदिर नहीं आते खाने के लिए? आते ना, बट नहीं, उसको था कि वो स्टंट करे, वो कलेश करे, वो दीदी आए, वो कुछ हो, वो जिद पे पड़ गई, नहीं मैं तो यही करूँगी। तो फिर क्या है, सबको पता चल रहा है कि क्या था, वो एक स्टंट था जो कि पूरा हो गया। आपको क्या लगता है बिग बॉस में आने के बाद उन्हें प्यार मिल रहा है और ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं? भैया आप तो कमेंट भी ऑफ कर दिए। मैं तो यही सोचती थी भैया इतनी गालियां पड़ रही हैं, यार क्या स्टेमिना है, जिगरा है इस लेडी के अंदर, गालियां खाई जा रही है, लेकिन वो एक बार फिर हो जाता है ना। अब कमेंट ऑफ कर दिए भाई साहब, बरसात है गालियों की, पूरी बरसात है गालियों की। कमेंट्स में एक भी पॉजिटिव कमेंट नहीं है, राइट? 99% लोग उसको हेट करते हैं, नफरत करते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो मंचली मीशा कह रही है उनके बारे में कि 99% लोग उनसे हेट करते हैं, ये जरूर हमें बताइएगा। चलिए आप बात करते हैं उनकी टोन के ऊपर, जो जिसको लेकर आप सबसे ज्यादा उन्हें रोस्ट करती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो मेने हो। तो आई वांट कि आप अपनी उनकी कॉपी करके उनकी लाइंस बोले। मेरे पास तो देखो रील्स जैसे मैं देखती थी तो पहले बोलती थी कि ये मेरेज लगे हुए हैं, या एक तो मैं बहुत ज़्यादा, एक बात बताओ मैं, और अगर आपको पता है कि लोग आपको मैं पे ट्रोल कर रहे हैं तो अब मैं बोलने में कितनी देर लगती है, उसको ठीक भी तो कर सकते हो ना आप। तो जानबूझ के नहीं मैं ही बोलना है, इससे भैया मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं ना मेरे मैं पे। अगर आपको इतना प्रॉब्लम है मैं से, आप MP की इंदौर की जहाँ की भी हैं, MP इंदौर वाले मुझे DM करते हैं, मैडम हमारी टोन ऐसी नहीं, हमारे मैं भी इंदौर की हूँ। हाँ लो भैया ये भी इंदौर की हैं, ये तो नहीं बोलती मैं, वो क्यों मैं बोल रही है? बट नहीं भैया मैं बोलूंगी तो भैया मुझे लोग ट्रोल करेंगे ना कि भैया मैं, फिर ऊपर से अपॉर्चुनिटी, सिंपैथी, पॉजिटिव, एंड देन यू वर लाइक इट्स पॉजिटिव एंड आई गेस इट वेंट वायरल। आपके यही लाइंस वगैरह सब चीजें वायरल होती हैं। पहले बोलती है फर्स्ट फूल, अरे भाई मुंह खोल ले, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल, पर नहीं बोलना है फर्स्ट फूल, नहीं बोलना। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ फर्स्ट फूल, मुझे ऐसा कोई मैल नहीं आया, मैल नहीं आया, मेल MAIL मेल नहीं आया। अच्छा उनसे पूछो तो वो बोलती हैं कि उनके नाम को लेकर आप व्यूज लेना चाहते हैं, इसलिए आप उनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। देखो ऐसा है, जो मुझे दिखा मैंने उसका कोई मतलब फेम नहीं लिया। मुझे लोगों के DM आते थे, मुझे कमेंट आते थे कि आप तो उसके फेम ले रही हैं, आप उसके नाम पे चल रही हैं। मेरा नाम मंचली मीशा है, मैंने उसको रोस्ट अपने तरीके से किया है, तभी लोगों को इतना पसंद आ रहा है, और मैंने सच दिखाया है। उसने झूठ वहाँ बोला है, मैंने सच यहाँ दिखा दिया है। मैं तो कहती हूँ 1 to 1 कराओ, अभी झूठ को झूठ पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा मैं कभी आमने सामने बिठाऊं? बिठाओ, रेडी? बिल्कुल बिठाओ, मैं पूछूंगी तू झूठ इतने बोलती क्यों है, कहाँ से लाती है इतने झूठ? भैया हमें तो यही सिखाया गया है झूठ नहीं बोलना, हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं झूठ मत बोलो, सच बोलो। तो सच क्यों नहीं बोलते आप? नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव मतलब रोल में आ चुकी हैं। आप अगर चाहती तो बिल्कुल उसको पॉजिटिव भी कर सकती थी, क्यों नहीं करा? आपको सब कुछ मिल रहा है, आपके पास वड़ा पाव खाने लोग भी आ रहे हैं, आप उसको बेच भी रहे हो, फिर आपको मतलब अच्छा फेम मिल गया, बिग बॉस में आप गए हो, तो आप उसको पॉजिटिवली लो ना, अच्छे से आप उसको मतलब करो, प्रिपेयर करो उसके लिए। आपने उनका वड़ा पाव खाया कभी? है नहीं खाया मैंने वड़ा पाव उसका, ना कभी खाऊंगी, मुझे पता है टेस्ट कहाँ से आता है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने जब देखा ना कि भैया इतनी वड़ा पाव, मैं कहा यार एक बार वड़ा पाव घर पे बना लेती हूँ। टू बी फ्रैंक मैंने सच में पहली बार बनाया था, तो मैंने वीडियो से वो बनाई थी कि देखो गाइस मैंने घर पे वड़ा पाव बनाया है, इतनी क्या भीड़ लेके भैया जा रहे हो, घर पे बना लो। बस वो मेरी वीडियो वायरल हो गई, लोगों को मुझसे प्यार हुआ, फिर उसकी कुछ ना मेरे पास चीज़ें आने लग गई, क्योंकि पता चल जाता है कि क्या झूठ है क्या सच है। तो मैंने डिफरेंस बिटवीन करके दिखाया है अपनी रोस्टिंग में, क्योंकि मुझे पता है ये झूठ बोल रही है। और तहलका के साथ उनका क्या मैटर था? पहले तो उनकी दोस्ती थी, फिर आप दोस्ती नहीं थी। तहलका भाई सबकी मदद करने जाते हैं, ठीक है, वो मदद करने के लिए उनके गए। देखो अब वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं तो भैया अब वो हर जगह जाते हैं, ऐसा नहीं कि इसके पास क्यों गए, पर उसके पास गए, उसकी मदद करने गए। उन्होंने अपनी टीम से लोग भी भेजे मदद करने के लिए, इसकी कार्ट वार्ट में कुछ पता नहीं कुछ ऐसे उठाने, बार बार तो MCD वाले आ ही रहे थे। उन्होंने कहा था यहाँ पर भी आकर वड़ा पाव चंद्रिका ने कि वो मेरे भाई जैसे हैं, हाँ, भाई जैसे हैं, उसके बाद फिर भाई व्यूज लेने के लिए आ रहे हैं।
एक नई कंट्रोवर्सी तैयार कर दी बहन ना, फिर वो बड़ी बहन ना। दीपिका आर्या से उनकी भी नहीं, कुछ मैं आपको बताती हूँ, कुछ नहीं था, बस एक हेल्प करने के लिए वो गए, उन्होंने वीडियो बनाई, वो पोस्ट करी, तब बड़ी खुश थी। भाई कितने अच्छे हैं, भाई ने अपनी टीम में से लोग भेजे, मेरी मदद करी, रात तक खड़े रहे, भाई बहुत अच्छे हैं, साथ में वड़े भी बना रही थी। तो फिर बस ये हो गया। उसके बाद भैया जब सबकी रेडियाँ उठ गई, भैया वो मदद कर रहे हैं बाकी औरतों की, जो तूने उनके पेट में लात मार दी, मदद कर रहे हैं वो उनकी, उनको पैसे दे रहे हैं, क्योंकि भैया वो रो रही हैं, कलप रही हैं, उनकी भैया मेहनत है, उनकी रेडियां काट उठी हैं, उनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है। देखो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है पैसे निकालने का, उन्होंने फिर भी सबको पैसे दिए। ऐसा नहीं है कि वो भैया कुछ वो ड्रामा कर दे, वो तो देते आ रहे हैं पैसे, उन्होंने पैसे दिए सबको। इसको क्या प्रॉब्लम हो रही थी? अच्छा, वो जो वीडियोस में हम देखते हैं कि तहलका जो पैसे निकाल के देते हैं, क्या वो वाकई में देते हैं पैसे? बिल्कुल देते हैं वो पैसे, बिल्कुल देते हैं। आपने अपनी आंखों से देखा है खुद? आंखों से देखा है। मैंने आपको बताया था ना कि जब मैंने उसको रोस्ट करना शुरू किया था ना, जितने भी वहाँ पे फूड कार्ड्स लगाते थे ना, सबके मेरे पास डीएम आते थे कि दीदी आप बहुत अच्छा रोस्ट करते हो, आपने हमारी दिल की बात कही है। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि तहलका भाई ने बहुत मदद करी है हमारी। इनफैक्ट एक लेडी हैं, वड़ा पाव अभी भी वो बेच रही हैं कार्ट में, उनके हस्बैंड का कोई ऑपरेशन का कुछ था, और तहलका भाई ने उसको प्रॉमिस किया था कि हाँ हम ऑपरेशन तुम्हें करा, उन्होंने खुद हेल्प मांगी थी कि मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन है तो आप कोई हॉस्पिटल बता दो, उन्होंने बताया हॉस्पिटल, सब कुछ उन्होंने किया है। मेरी बात हुई है कि तहलका भाई बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, जब ये बहुत बोल रही थी तहलका भाई के बारे में, तो उसका स्पेशली मेरे पास डीएम आए हैं कि भैया को क्यों बोल रही है ये, भैया तो इतनी मदद करते हैं। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में मतलब जो भी इलाज करवा के दिया मेरे हस्बैंड का, आज मैं वड़ा पाव बेच रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, वो बिल्कुल हेल्दी हैं। आप ही किसी को जीवन दान करके दिखाओ, मैं मान जाऊँगी। आपने तो बिल्कुल उनका पेट पे लात मारी है, वो तो जीवन दे रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हो? ऐसे बोल सकते हैं कि भैया वो सिर्फ कंट्रोवर्सी कर रही थी, उसको पता है कि अब भैया बिग बॉस से मैं वापस आ गई, 24 दिनों में लात मार दी, अब भैया मेरे वड़े भी नहीं बिक रहे, मैं दुकान का किराया भी नहीं निकाल पा रही, तो भैया अब कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि भैया पीआर को सैलरी भी तो देनी पड़ती है ना, तो कुछ भैया करना पड़ेगा। चलो भैया तहलका को ले आओ। तो भैया तहलका भाई को उसने बोला कि वो आदमी व्यूज़ लेने आ रहा था, वो ये करने आ रहा था, उसको व्यूज़ की क्या ज़रूरत है, वो तेरे से ज़्यादा पॉपुलर है। मैं कह रही चलो आ भी रहे व्यूज़ लेने के लिए, तो उस वक्त तूने इतनी तारीफों के पुल क्यों बांध दिए? अचानक से विलन कैसे बन गए वो? तो सबको पता चलता है कि भैया तू कंट्रोवर्सी कर रही है, और जो कि कामयाब नहीं हुई। उसको पता है कि इसका भैया झूठ पकड़ा गया है, तो चलो भैया आप कवर कर दो उसको। फिर इसने कोई और कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। अब मैं नाम नहीं लूंगी उनके, मैं क्यों उनको फेम दूं। अच्छा, आप सेकंड फेवरेट हैं मंचली मीशा के पुनीत सुपरस्टार, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब छपरियों का तो वो राजा है, राजा। पुनीत सुपरस्टार, उसको पता नहीं क्यों नाम दिया है छपरी स्टार, ही इज अ छपरी स्टार। फिर भी उसमें आप एक वर्ड स्टार डाल रही हैं। डाल रही हूँ, छपरी स्टार है भैया, छपरी स्टार, उस पे स्टार लगाओ। मतलब छपरियों का बात किंग। सुनो, हम स्कूल में जाते हैं, मैम हमें देती ना गुड, एक्सीलेंट, हम अच्छा काम करते हैं, तो छपरियों का राजा है, तो उसने भैया छपरी तो फाड़ के रख रही है उसने, कीचड़ में बैठ। मतलब एक बात बताओ, अगर एक कोई छोटा बच्चा मान लो कि पुनीत सुपरस्टार की वीडियो देख रहा है, अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहता है, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है कि गंदे गटर के पानी में बैठकर चौकड़ी मारकर वहां से पानी पी रहा है। आई सॉ वन वीडियो जिसमें पाव निकाला उन्होंने। पहले उसकी एक वीडियो थी कि एक जगह वो बैठा हुआ है, उसने पाव लिया और गंदा गटर का गट्स चाहिए यार, मुझे तो बोलते हुए भी वॉमिट फील हो रहा है। भी था ना उन्होंने, उसने खा लिया। बच्चे को आप ये सिखा रहे हो? उसके बाद इसकी मैंने उस पर रोस्ट नहीं किया, वो पानी गिलास से निकाल के पी रहा है। और थर्ड वीडियो जहाँ पे वो हॉर्स ने पॉटी कर दी है ना, वो ब्रेड पे लगा के खा रहा है। व्हाट इज दिस यार, आप ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को। इवन माय रिएक्शन, सी कहाँ से पुनीत सुपरस्टार है, वो छपरी स्टार है। अच्छा, बिग बॉस शुरू हो गया, आपने देखा, आज से शुरू होने वाला है। फेवरेट कौन है आपका? रजत दलाल? वो एक और छपरी बुला लिया, वो भैया वो गुंडा छपरी है वो। एल्विश आर्मी नाराज हो जाएगी हमारे चैनल पे। एल्विश आर्मी तो एल्विश भाई आपको क्या जरूरत है गुंडा रखने की अपनी टीम में? पता नहीं, वो चलो आपकी चॉइस है, बट गुंडा तो है वो, गुंडा है। तो अभी जो बिग बॉस के छपरियों की ना बहुत सारी कैटेगरीज है,
एक छपरन लड़कियों में आती है, फिर उसके बाद आते हैं नॉर्मल छपरी, फिर आते हैं छपरी स्टार, और अब एक क्रिमिनल छपरी। ये सीरीज बनी हुई है इसकी। माय गॉड मंचली, तुम तो पूरी पीएचडी कर अब आई हो ये जो छपरी है ना, के ये चैप्टर जो पर। रजत दलाल, ये छपरियों का क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल छपरी में आता है। पता नहीं क्यों बुला लिया है। वीडियोस बन रहे हैं रजत पे, रजत से पंगा ना लेना। भाई जो करना है कर ले, मैं तो बनाऊंगी तेरे पे रोस्ट वीडियो। फिर वो बोलेंगे कि मैं भूत बना दूंगा। हाँ, भूत जैसे बना। उन्होंने कल के एक प्रोमो में मैंने देखा, तजिंदर बग्गा को उन्होंने कहा कि मैं भूत तेरी बना आत्मा बाहर निकाल दूंगी। दूंगा। अच्छा, बिग बॉस के बीच कंटेस्टेंट्स में आपको कौन पसंद है कि हाँ ही और शी इज अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर जो जीत सकता है? मुझे ना नाम नहीं पता, एक टीवी एक्टर हैं, बहुत पुराने कलर्स में आते थे, मेरे ख्याल से करणवीर वोहरा? नहीं, बड़े लास्ट में आए थे, उनकी लास्ट में एंट्री हुई थी, नाम नहीं पता मुझे उनका। एनी गेस कोई? लास्ट में उनकी एंट्री हुई है और वो कलर्स के दामाद हैं, बहुत पुराने कलर्स के, मतलब उसमें भी आ चुके हैं, उत्तरन में भी आ चुके हैं। वो बड़े गोरे गोरे से हैं, हैंडसम से हैं। मेरा है ओ प्यार की ये कहानी, विवान दिखाओ, देसाई। मुझे एक बार दिखाना, कौन कंटेस्टेंट्स एक बार? एक बार मुझे दिखाना, जिन्होंने ब्लू ब्लेजर पहना हुआ है। यस, क्या नाम है इनका? विवान सॉरी, देसाई। नाम नहीं पता विवान जी, आपका मुझे माफ करना, लेकिन आप मेरे ना बचपन वाले क्रश रहे हो। मेरे भी मंचली। मतलब मैं जब इनको देखती थी ना, जब ये एक हस्बैंड का रोल प्ले करते थे, हाय हाय, मन में था हाय मुझे ऐसा पति चाहिए, तो वो मेरे फेवरेट है और यही जीतेंगे। आपके पति भी ये वीडियो देखेंगे। देख लो, उनको पता है ये मेरा क्रश रह चुका है, अब थोड़ा बुढ़ा हो गया है बट क्रश रह चुका है। चलिए इच्छा। आप एक वन वर्ड खेलते हैं कि वन वर्ड फॉर एनीवन, जो मैं नाम बोलूंगी, ठीक है? फर्स्ट वन आपकी फेवरेट वड़ा पाव गर्ल। हाँ, झूठी छपरन। और आपने शायद नाम दिया था चमकांडन। चमकांडन चाची, झूठी चमकांडन चाची। पुनीत सुपरस्टार। गटर स्टार। रजत दलाल। क्रिमिनल स्टार। कैरी मिनाटी। ये अच्छा वाला रोस्टर है। ठीक है, पर बड़ा एक से कैरी भाई, आपने ना एक ही तरीका रखा हुआ है रोज करने का। आइए शुरू करते हैं, थोड़ा इसको बदलो। देखो, आपने रोस्टिंग शुरू करी है, आप थोड़ा मतलब आपका लेवल थोड़ा अलग है, वो मैं लेवल नहीं ले सकती, बट उसको थोड़ा चेंज भी करो आप। फ्लाइंग बीस्ट। You don't like both of them? रितु राठी अभी and- उन्होंने भी कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है, मुझे नहीं अच्छे लगते, टू बी फ्रैंक नहीं अच्छे लगते मुझे। पायलट हैं, हवाई जहाज उड़ा लो, इन्फ्लुएंसर बन गए हो, अब आप भी भैया, मतलब आप पढ़े लिखे हो यार, आप भी कंट्रोवर्सीज कर रहे हो, क्यों? ये एजुकेशन तो मैटर Matters. करती है ना, आप इतने एजुकेटेड हो आप लोग भैया, दोनों पायलट हो और कंट्रोवर्सी। पता है भैया, अब तो यार कोई देख नहीं रहा, चल भैया बिग बॉस आने लगा है। मैं बता रही हूँ भाई साहब, जब बिग बॉस पास आने वाला होता है ना, दिल्ली के सारे छपरी जाग जाते हैं और कंट्रोवर्सी शुरू शुरू हो जाती है। भैया भाड़े के दाम पे मिल रही है कंट्रोवर्सी। मतलब दिस इज द रियलिटी यार। हाँ, एक बार एक राजवीर फिटनेस रजत दलाल, ये भी मैंने सुना था स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी थी। सब कुछ व्यूज का चक्कर बाबू भैया, व्यूज का चक्कर। एजाज खान। हाय हाय अंकल जी, अब तो बैठ जाओ घर में, अब तो रिटायरमेंट ले लो। अच्छा, आपके छपरी वाले पैटर्न में आपने एक और वर्ड बोला था, छपरी 2.0 वर्जन। तो ये घर वर्ड बैठ जाओ अंकल जी, अब आप हो गया, अब आप खत्म हो गए, तब अब तो खत्म, बस अब मत करो। तहलका प्रैंक। ही इज द बेस्ट। दीपिका आर्या। आई लव यू। वाओ। राजवीर फिटनेस पे भी एक वर्ड। ही इज अ गुड गाय, आई लाइक हिम, बॉडी शॉडी, बट कंट्रोवर्सीज मत किया करो, छपरी करते हैं यार। Who do you think कि बेस्ट इन्फ्लुएंसर कंट्रोवर्सीज में भी और वैसे भी? मुझे तहलका अच्छे लगते हैं, दीपिका अच्छी लगती हैं, और मंचली निशा। ओह। लेट्स प्ले अ रैपिड फायर राउंड। ओके। पुनीत Hamper सुपरस्टार। का हैम्पर का है। हैम्पर अभी हम आपको देंगे जैसे इंटरव्यू हो जाएगा। ओके, पुनीत सुपरस्टार वर्सेस वड़ा पाव गर्ल, यू हैव टू चूज एनीवन। Tough question चमकानन for चाची। that means some kind of love you have for her. I love you, Chamkandan. In a negative way. Don't take it positive. In a negative way, I love you so much. पायल मलिक और वड़ा पाव गर्ल। Again पायल tough. मलिक क्यों बोल रहे हो आप? बड़ी वाली गोलू बोलो उसको। बड़ी वाली गोलू बड़ी वाली versus वड़ा गोलू। पाव। बड़ी वाली गोलू।
ओके, पायल मलिक और कृतिका मलिक, छोटे गोलू, एजाज खान और अरमान मलिक, गुड्डू, छपरी गुड्डू, छपरी गुड्डू लाइक अरमान मलिक। माय गॉड, मुझे हंसी आ रही है। आप इतने रिस्पेक्टफुल नाम लोगे तो मैं तो उसी नाम, देखो मेरा रोस्टिंग तो यही नामों से होता, तो मैं तो यही नाम लूंगी। अच्छा, मुझे एक लास्ट राउंड खेलना है आपके कमेंट्स को लेकर। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। आपके रील्स के वीडियोस में जो मैंने कमेंट्स पढ़े, उसमें एक अभय सिंह नाम का एक लड़का है, उसमें उसने लिखा है वेक अप, वॉच वीडियोस, मेक योर रोस्ट वीडियोस, एडिट द वीडियो, अपलोड द वीडियो, वेट फॉर द लाइक्स, शेयर्स एक्सेट्रा, डिनर एंड गो टू स्लीप, नेक्स्ट डे रिपीट। तो मैं उसको यही बोलना चाहती हूँ कि तुम भी सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, तुम्हारा पेट शायद रील्स देखकर ही साफ होता होगा, उसके बाद फिर तुम खाना खाते हो रील्स देखते देखते, अच्छा ये रील्स है, अच्छा ये अच्छा है, अच्छा है, उसके बाद फिर पता नहीं काम काजी हो या नहीं, तुम अगर ड्राइव भी कर रहे हो तब भी रील देखते होगे, ऑफिस जा रहे हो लंच ब्रेक हुआ तब भी रील देखते होगे, फिर घर आए हो फिर खाना ठूस रहे हो रील देख रहे हो, फिर सो रहे हो रील देख रहे हो, तो तुम्हारा रूटीन भी तो यही है। इनडायरेक्टली आप कहना चाहती हो कि देख कुछ भी करो पर देख हमें ही रहो, देख तो हमें रहे हो, तो भैया ढंग से देखो। फिर व्यूज के लिए एक दीपक जोशी करके उन्होंने लिखा है, व्यूज के लिए भीख मांग रही है। मुझे भीख मांगने की क्या जरूरत है भैया, मैं ऑलरेडी अच्छे खासे मेरे व्यूज आ चुके हैं, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। सच 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 बोलो, आप भी सच बोलो। वड़ा पाव के नाम के लिए ज्यादा व्यूज को अट्रैक्ट करती है। उसके नहीं, मुझे उससे व्यूज चाहिए ही नहीं, मैंने बोला ना मैं सच बोल रही हूँ। अब उससे मुझे भैया, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं है कि हाँ भैया वो सच बोल रही हैं, क्योंकि लोगों ने खुद देखा है डिफरेंस बिटवीन वो क्या बोलती है और मैं क्या पकड़ लेती हूँ, तो उसी के व्यूज है, सच के व्यूज है ये। अच्छा, एक ने लिखा है कि करवा लिया ना अनफॉलो खुद को तुमने, आपने ऐसा क्या कर दिया कि वो अनफॉलो कर दिए, क्या नाम है इनका, कीप इन चेतन। अच्छा एक चीज़ ना, मैं ना एक चीज़ पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, मतलब आप लोग कमेंट करते हो तो अपना थोड़ा रियल आईडी भी लेके आया करो, मतलब 0 फॉलोवर 0 व्यूज, 0 फॉलोवर 0 पोस्ट और 0 फॉलोइंग होते हैं, मतलब फेक अकाउंट बना के कुछ लोग, पता है मैं आपको बताऊं, कुछ लोग जैसे होते हैं ना कि हम सामने नहीं आ सकते, रिप्लाई नहीं दे सकते, तो मुझे लगता है वो खुद ही फेक अकाउंट से ना लिख देते हैं, तो मैं समझ रही हूँ कि कौन है ये, तुमने जो बोलना है बोल लो, रोस्टिंग नहीं रुकेगी। एंड द लास्ट, विकी करके एक यूजर ने लिखा है, रियली विद दीज वीडियोस आवर जनरेशन इज बिकमिंग लाइक देम एंड लर्निंग दीज डबल मीनिंग वर्ड्स। व्हाट द डबल मीनिंग वर्ड आई एम यूजिंग इन माय रोस्टिंग वीडियोस? मैं तो कुछ भी डबल मीनिंग नहीं बोला, मैं तो सिंपली नाम ले रही हूँ, गोलू, गुड्डू, चमकांडन, ये डबल मीनिंग है। डबल मीनिंग वाली चीज़ें भी तो फिर ये पसंद करते होंगे, भूले भटके बेचारे बीमार हैं, इनको पता नहीं है। अच्छा, बहुत, ये तो बहुत कम नेगेटिव है आपके लिए। मेरे नेगेटिव बहुत कम है, वो खुद ही कर देते हैं कमेंट। बाकी की लिखा है, रौनक करके यू आर माय फेवरेट। थैंक यू रौनक। और भी लोग हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना बस मुझे ऐसे ही प्यार दीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। देखो अब मेरे 60 के होने वाले हैं, तो मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको एंटरटेन करने की, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करना आता है। मैं कोई वल्गर कुछ नहीं कर रही, ना मैं कुछ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, तो बस मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो, मैं आपको एंटरटेन करती रहूँगी, छपरियों की बैंड बजाते रहेंगे हम मिलकर। थैंक यू सो मच मंचली मीशा। तो चलिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो मंचली मीशा ने कहा है, पहला तो ये कि 99% पब्लिक वड़ा पाव को बिल्कुल पसंद नहीं करती, दूसरा जो रजत दलाल जो पहुंचे हैं उनके जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए क्या वो सही है, और बाकी भी जितने भी CHAPRI जो कहती है खुल के बोलो यार, छपरी, उनके लिए आपका क्या कहना है। और ज्यादा से ज्यादा में लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।